नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो है राजस्थान में 1857 की क्रांति, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने जो राजस्थान में 1857 से संबंधित क्रांति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तथ्य हैं, उन सभी को हमने इसमें शामिल कर लिया है। अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा, पूरे प्रश्न याद कर लिए, तो आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद करें। हम शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न। इससे पहले भी हमने क्रांति का वीडियो लिया था। आज का राजस्थान की क्रांति से संबंधित वीडियो है। तो पहले के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ आप अतिशय अकेडमी पे जाइए, सर्च करके उन प्रश्नों को भी देखिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आश्रित पार्थक्य की नीति का पालन करने के लिए किसने राजपूत शासकों से संधियाँ की? यानी जो शुरुआत है वहीं से हम देख रहे हैं। तो संधियाँ की लॉर्ड हॉस्टिंग्स ने राजपूत शासकों से। चार्ल्स मेटकॉफ ने संधियों को संपन्न कराने में मुख्य भूमिका निभाई। देखो, जो इस प्रश्न है उसमें सिर्फ प्रश्न का जवाब नहीं है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी शामिल है। तो इसमें जितने प्रश्न हैं उससे दुगने प्रश्नों का मैटर इसमें लिया गया है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और एक एक बात को ध्यान से याद करें। चार्ल्स मेटकॉफ ने संधियों को संपन्न कराने में मुख्य भूमिका निभाई। और संधियाँ किसने की? लॉर्ड हॉस्टिंग्स ने। भूमिका किसने निभाई अच्छी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। प्रथम संधि कहाँ हुई, किसके साथ हुई? तो प्रथम संधि हुई नवंबर 1817 में करौली के हरबख्शपाल की ओर से। और अंतिम संधि हुई सिरोही की महाराज शिव सिंह ने की। तो देखो, इस प्रश्न में 4 प्रश्न शामिल है, 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखें और याद करें। 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ कहाँ की गई? तो इसमें भी कई सभी जगह के शामिल किए गए हैं। प्रश्न में सिर्फ एक का पूछा जा सकता है, 2 का पूछा जा सकता है, या फिर 4 देकर उल्टा पुल्टा इधर लिखा जा सकता है और उनको सुमेल करने के लिए कहा जा सकता है। तो प्रश्नों को कहीं भी कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। अगर आपने याद किया है तो कोई प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते। तो हम देखते हैं नसीराबाद। तो नसीराबाद में BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो एजेंसी है उनके नाम है। ब्यावर में जो एजेंसी थी मेयर रेजिमेंट, यानी इधर छावनियाँ हैं और इधर एजेंसियाँ हैं। तो ब्यावर की मेयर रेजिमेंट, पाली की एरिनपुरा जोधपुर लीजियंट एजेंसी का नाम है। देवली ये टोंक जिले में है। कोटा कंटीजेंट, सॉरी ये कोटा कंटीजेंट कोटा की है, यहाँ ये कोटा के लिए है। कोटा कंटीजेंट कोटा के लिए है। खेरवाड़ा उदयपुर की मेवाड़ भीलकोट, नीमच की उस समय मेवाड़ रियासत का हिस्सा थी। जो नीमच है आज वर्तमान MP में है वो, लेकिन पहले मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। क्रांति के समय राजस्थान में AGG किसे नियुक्त किया गया? AGG एजेंट गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा है, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद से। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई वह 28 मई 1857 को हुई और नसीराबाद से हुई। आगे देखते हैं, नसीराबाद में कौन सा अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था? तो अंग्रेज अधिकारी कौन था? P चार्ड। नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो था P चार्ड। आगे देखते हैं, राजस्थान में उत्तर पश्चिम का शासन किसके नियंत्रण में था? जो राजस्थान में उत्तर पश्चिम का जो शासन था वो नियंत्रण में था लेफ्टिनेंट गवर्नर काल्विन। प्रथम AGG कौन था? तो प्रथम AGG था मिस्टर लॉकेट। नीमच में क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? नीमच में क्रांति के समय, क्रांति कब हुई? 30 जून 1857 को। नसीराबाद में हुई 28 मई को। और उसके बाद क्रांति हुई नीमच में सेकंड नंबर पे, तो वहाँ हुई 3 जून को। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था एबार्ट। नीमच की छावनी को लूटकर सैनिक किस ओर गए? जब नीमच में विद्रोह किया क्रांतिकारियों ने, तो वहाँ के बाद वो कहाँ गए? उन्होंने जो एबार्ट है उसकी बात नहीं मानी, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और छावनी को लूट लिया। और लूट करके सैनिक किस ओर गए? सैनिक गए दिल्ली की ओर। अब ये दिल्ली की ओर तो गए, लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते भी उन्होंने बीच में बहुत कांड किए।
दिल्ली पहुंचने से पहले ढूंगला नामक स्थान पर 40 अंग्रेज परिवारों को घेर लिया और जिन्हें मेवाड़ के रेजिडेंट मेजर सावर्स ने मुक्त कराया। यानी पहले इनको घेर लिया 40 अंग्रेज परिवारों को, किसने? क्रांतिकारियों ने। और इन्हें मुक्त किसने कराया? मेवाड़ के रेजिमेंट मेजर सावर्स ने। यानी जो मेवाड़ का शासक था वो अंग्रेजों के पक्ष में था, तो वहाँ पे जो रेजिडेंट था उसकी मदद की मेवाड़ शासक ने और इन्हें मुक्त कराया। देवली में क्रांति कब शुरू हुई? तो देवली में क्रांति शुरू हुई 5 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी में क्रांतिकारियों ने किसकी आज्ञा का उल्लंघन किया? नसीराबाद में पी चार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी की आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि उस समय अंग्रेज अधिकारी पी चार्ड वहां पर नियुक्त था। किस अंग्रेज अधिकारी ने सैनिकों को शपथ लेने के लिए कहा? सैनिकों को शपथ लेने के लिए कहा एबार्ट ने। और एबार्ट कहाँ का अधिकारी था? नीमच का। मेवाड़ रियासत का हिस्सा कौन सी सैनिक छावनी थी? तो मेवाड़ रियासत का हिस्सा थी नीमच, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ महाराणे ने अंग्रेज परिवारों को कहाँ शरण दी? जो मेवाड़ महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने अंग्रेज परिवारों को सैनिकों से मुक्त कराया। जो 40 अंग्रेज परिवारों को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, उन्हें मुक्त कराकर उन्हें कहाँ सुरक्षित रखा गया? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने अंग्रेज परिवारों को शरण दी और पिछोला झील के जग मंदिर में रखा। और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी? गोकुल चंद मेहता को। नीमच के सैनिकों ने दिल्ली जाते समय रास्ते में कहाँ पर विद्रोह किया? तो नीमच के सैनिक थे, वो जब दिल्ली जा रहे तो रास्ते में उन्होंने पहले तो अंग्रेज परिवारों को बंदी बनाया, फिर देवली में 5 जून 1857 को क्रांति की, विद्रोह किया। एरनपुरा क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जो एरनपुरा छावनी है वहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो एरनपुरा में क्रांति हुई 28 अगस्त 1857 को और उनका नेतृत्व किया एमटीएस। देखो याद करने के लिए शॉर्ट नेम लिखा है एमटीएस। इनके नाम है मोती खान, तिलक राम और शीतल प्रसाद। 3 नाम है, एम से मोती खान, टी से तिलक राम और एस से शीतल प्रसाद। क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। जो मारवाड़ रियासत थी वहाँ के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। जोधपुर की जगह मारवाड़ भी आ सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एरनपुरा क्रांति के समय सैनिकों ने आवा पहुँचने पर किसने आश्रय दिया और वह किसका विरोधी था? तो यहाँ 2 प्रश्न हैं इसमें। एरनपुरा क्रांति के समय सैनिकों के आवा पहुँचने पर कुशाल सिंह ने सैनिकों को आश्रय दिया। किसने दिया? कुशाल सिंह ने। और ये जो कुशाल सिंह था वो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह का विरोधी था, क्रांतिकारियों का पक्षकारी था। ठाकुर कुशाल सिंह था ये। तख्त सिंह की तरफ से, यानी जो जोधपुर के शासक थे उनकी तरफ से कुशाल सिंह व सैनिकों के विरुद्ध, तख्त सिंह और कुशाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ। कुशाल सिंह व सैनिकों के विरुद्ध किसने युद्ध किया? तख्त सिंह के अधिकारी यानी तख्त सिंह की तरफ से किया आनंद पवार और कैप्टन हितकोट ने। एक तरफ तख्त सिंह, दूसरी तरफ कुशाल सिंह। तख्त सिंह की सेना में जो 2 सैनिक अधिकारी थे आनंद पवार और कैप्टन हितकोट, इन्होंने तख्त सिंह की तरफ से कुशाल सिंह के विरुद्ध युद्ध किया। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे एजीजी लॉरेंस। मैकमोसन और एजीजी लॉरेंस 2 नाम हैं। बिथोड़ा का युद्ध किसे कहा जाता है? बिथोड़ा का युद्ध किसे कहा जाता है? तो यह किसके बीच में हुआ? बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। सबसे पहले तो हम डेट याद रखेंगे, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। इस युद्ध को चेलावास का युद्ध और काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था बिथोड़ा नामक स्थान पर, उसको चेलावास का युद्ध कहा जाता है और काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध मेक मौसन की गर्दन, इस युद्ध में मेक मौसन की गर्दन काटकर आवा के किले पर टांग दी। इस वजह से यह युद्ध लड़ा गया। पिचार ने युद्ध के विषय में कहा, देखो जो ये युद्ध हुआ बिथोड़ा का या चेलावास का या काले गोरे का, कुछ भी कह दो, तो इस युद्ध में पिचार ने क्या कहा? पिचार ने कहा
क्योंकि इनकी हार हो गई थी तो इन्होंने कहा कहीं ना कहीं राजा की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ है। आहुआ एरनपुरा क्रांति का दमन करने के लिए किसे भेजा गया? आहुआ एरनपुरा क्रांति का दमन करने के लिए किसे भेजा गया? तो भेजा गया कर्नल होम्स को। किसने भेजा? लॉर्ड कैनिंग का आदेश था। आदेश किसने पूरा किया? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने। तो किसने भेजा? पैट्रिक लॉरेंस ने। किसके आदेश पे भेजा? लॉर्ड कैनिंग के आदेश पे। और किसको भेजा? कर्नल होम्स को। 3 अंग्रेजों के नाम है यहाँ पे और तीनों का ध्यान रखना है। क्रांति का दमन कर्नल होम्स ने किया, लॉर्ड कैनिंग एजीजी था भारत का तो उसने आदेश दिया, और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट था तो उसने उस आदेश का पालन किया और पालनपुर और नसीराबाद की संयुक्त सेना का दमन करने के लिए होम्स को नियुक्त किया। तो किसने किया क्रांतिकारी का दमन? सेनापति होम्स ने। कुशाल सिंह युद्ध के बाद कहाँ गए? देखो युद्ध हुआ तो उसके बाद कुशाल सिंह कहाँ गए? यानी पहले तो वो जीत गए, तख्त सिंह के खिलाफ जीत गए, फिर उसके बाद जब क्रांति का दमन करने के लिए होम्स आए तो कुशाल सिंह भूमिगत हो गए, यानी वो वहाँ से चले गए। तो यही प्रश्न है कि कहाँ गए? कुशाल सिंह चंपावत भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, और उनके भाई पृथ्वी सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए क्योंकि साथ में भाई भी युद्ध कर रहे थे। और इस यानी कौन सी जगह? आहुआ। इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। कुशाल सिंह के आत्मसमर्पण करने पर, कुशाल सिंह के आत्मसमर्पण करने पर यानी कुशाल सिंह भूमिगत रहे और कुछ दिनों बाद वो आ गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण कब किया? 1832 में, 1860 में, सॉरी 1860 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और किसकी अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई? जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें सजा देनी है या माफ़ करना है, इसके लिए एक जांच समिति बनाई। तो उस जांच समिति का नाम है मेजर टेलर आयोग। इसकी ही मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई जिसका नाम है मेजर टेलर आयोग। आहुआ किले में किसने विजय स्तंभ बनाए? तो आहुआ का जो किला है वहाँ पर विजय स्तंभ बनाए 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ आहुआ किले में ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत ने बनवाए। बहुत भीषण क्रांति हुई थी वहाँ पर। क्रांति की देवी किसे माना जाता है? तो क्रांति की देवी माना जाता है सुगाली देवी को, और ये वर्तमान में कहाँ है? आहुआ में, जो कि पाली जिले में है। आहुआ नामक स्थान पाली जिले में है। और इसकी विशेषता क्या है मूर्ति की? जो सुगाली देवी की मूर्ति है उसकी विशेषता ये है कि 12 सिर और 54 हाथ है इस मूर्ति के। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1857 को, और इसके पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। जैसा कि पहले कहा गया है, एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्नों के उत्तर है कहीं जगह, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बना करके एक प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की गई है, उससे संबंधित सारी डिटेल देने की कोशिश की गई है ताकि आपको याद रह सके। तो मेजर बर्टन इसके पॉलिटिकल एजेंट थे। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई, और कारण क्या है? मेजर बर्टन नीमच के विद्रोह को दबाने के लिए गए हुए थे। जो मेजर बर्टन है वो पॉलिटिकल एजेंट है और वो नीमच में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए गए थे, लेकिन जब वापस आए तो वहाँ से लौटने का दृश्य, यानी जो यहाँ के सैनिक थे, यहाँ के लोग थे, उनको नीमच में जो क्रांति दबाई गई उसके लिए बहुत आक्रोश था, तो उनको लौटने का दृश्य ही क्रांति का प्रेरणा स्रोत बन गया। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गुजरात के निवासी शिवनाथ सिंह ने। दिल्ली कूच किया तब एरनपुर ठहरे और नारा दिया दिल्ली चलो मारो फिरंगी। कोटा क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो जब कोटा में क्रांति हुई उस समय शासक थे महाराव राम सिंह। इनको तो बंदी बना लिया गया था। कोटा की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोटा में जो क्रांति हुई उसमें नेतृत्व किसने किया? 2 व्यक्तियों ने किया। एक तो वकील थे लाला जयदयाल और रिसेलदार थे मेराव खान। लाला जयदयाल और मेराव खान, इन दोनों ने कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया। कोटा की क्रांति का क्या परिणाम हुआ?
अब देखो इसमें बहुत फैक्ट है। कोटा की क्रांति हुई तो उसके क्या परिणाम हुए। मेजर बर्टन जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उसके दो पुत्र डॉक्टर सेंडर कोटम और डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में उसका प्रदर्शन किया गया। देखो मेजर बर्टन को भी मार दिया, ऊपर से उसका सिर काटकर पूरे शहर में प्रदर्शन किया। उसके दोनों पुत्रों को मार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा था कोटा के लोगों में। विद्रोहियों ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया। जो विद्रोही थे उनको तो नज़रबंद कर दिया ताकि वो अंग्रेजों की सहायता नहीं कर सके। तथा 6 माह तक कोटा पर विद्रोहियों का अधिकार रहा। क्रांति का प्रभाव रहा 6 माह तक। कोटा की क्रांति का दमन किसके द्वारा किया गया है। कोटा में जो उपद्रव हुआ उसका दमन किसने किया। फिर मेजर बर्टन को तो मार दिया। करौली के शासक आए मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह ने और मदन पाल सिंह की सेना ने दोनों को मृत्युदंड दिया। दोनों कौन, जो क्रांति के नेतृत्व करता थे उनको मृत्युदंड दिया और क्रांति का दमन किया। क्रांति के काल में तन मन और धन से सहायता करने वाले कौन से शासक थे, यानी क्रांति में पूरी तरह सहायता करने वाले शासक कौन थे। अच्छा, क्रांति के काल में किसकी सहायता, अंग्रेजों की सहायता करने वाले। ये क्रांतिकारियों की सहायता करने वाले नहीं थे, ये अंग्रेजों की सहायता करने वाले थे। जयपुर के महाराज राम सिंह द्वितीय और राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की थी। सॉरी, ये नीचे की लाइन से जुड़ा हुआ है। जयपुर के महाराज राम सिंह द्वितीय, प्रश्न का उत्तर है किसने सहायता की और इसकी डिटेल है नीचे, इसके बारे में जानकारी है। राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की और सहायतार्थ यानी सहायता के लिए जो सहायता की उन्होंने, उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने राम सिंह को उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, सितारे हिंद की, और उपहार स्वरूप कोटपुतली प्रांत, पूरा का पूरा 41 गांव का प्रांत उसे दे दिया। किसको, जयपुर के शासक राम सिंह को। ये क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं थे, ये अंग्रेजों के पक्ष में थे। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना राज्य के बाहर भेजकर अंग्रेजों की मदद की। यानी देखो राजस्थान में क्रांति हुई लेकिन वो क्रांतिकारियों के पक्ष में न होकर यहाँ के ही कुछ शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो कौन सा शासक था वो, राज्य के बाहर भेजकर अंग्रेजों की मदद की जिसने, बीकानेर का शासक, बीकानेर के शासक, और नाम क्या था, सरदार सिंह। क्रांतिकारी में किसकी तोपों की सलामी में, मतलब जो क्रांतिकारी हैं उनमें किनकी तोपों की सलामी में वृद्धि की गई और किसकी में कमी की गई। क्रांतिकारियों में है ये, किसकी तोपों की सलामी में वृद्धि की और किसकी में कमी की। तो जो करौली महाराज मदन पाल सिंह थे उन्होंने कोटा के विद्रोह का दमन किया, इसलिए उनकी सलामी में तोपों की संख्या बढ़ा दी गई। जबकि कोटा के शासक महाराव राम सिंह, इनको मेजर बर्टन की हत्या का दोषी माना गया क्योंकि इन्होंने सहायता नहीं की। और सहायता क्यों नहीं की, क्योंकि क्रांतिकारियों ने इनको नज़रबंद कर दिया और अंग्रेजों ने राम सिंह को हत्या का दोषी माना और उनसे हस्ताक्षर भी करवा लिए पत्र पर कि आपके कारण मेजर बर्टन की हत्या हुई है, और उनके तोपों की जो सलामी थी उसमें की संख्या घटा दी। रामचंद्र पांडुरंग ने क्रांति में किसकी सहायता की। रामचंद्र पांडुरंग कौन थे, तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम तात्या टोपे था। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब दोनों के सैनिकों की सहायता की थी। देखो दोनों के सैनिकों की सहायता की थी, परंतु बेचारे तात्या टोपे जी की किस्मत खराब थी। वो वहाँ पराजित हुए और वहाँ से फरार होकर मांडलगढ़ राजस्थान में प्रवेश किया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील है। कोठारी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ। जो कोठारी नदी है उसके किनारे तात्या टोपे के साथ जो युद्ध हुआ वो कुआड़ा युद्ध था, उसको कुआड़ा युद्ध कहा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग ने टोंक पर अधिकार कर लिया था। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया था, यानी टोंक और झालावाड़ जीत लिया। तात्या टोपे व सेनापति के बीच युद्ध हुआ, झालावाड़ के सेनापति के बीच, और इसे कहते हैं कुआड़ा का युद्ध, क्योंकि ये कुआड़ा नामक स्थान पर लड़ा गया था। तात्या टोपे की हत्या किसने की। तो तात्या टोपे की हत्या
देखते हैं किसने की। तात्या टोपे पराजित होकर नरवर के जंगलों में चले गए। आगे चलकर वो पराजित हुए और इनके सहयोगी मानसिंह नरूका ने इन्हें धोखे से बंदी बनाया और 18 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। कब दी फांसी? 18 अप्रैल को। और मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1858 को। और फांसी देने वाले कौन थे तात्या टोपे को? मानसिंह नरूका। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जगह 1857 की क्रांति के विद्रोहियों ने शासन अपने हाथ में लिया? तो कौन कौन सी जगह है जिसका शासन अपने हाथ में ले लिया क्रांतिकारियों ने? एक तो कोटा का 6 महीने तक अधिकार रहा, राम सिंह को बंदी बना लिया, नज़रबंद कर दिया। और दूसरा था धौलपुर। धौलपुर में क्रांति के नेता कौन थे? तो धौलपुर में क्रांति के नेता थे भगवंत सिंह, भगवान थे। कौन सी रियासत के शासकों ने क्रांतिकारियों को कैद किया? अब देखो, पहले प्रश्न पूछा शासक को बंदी बना लिया, अपने हाथ में शासन को ले लिया, तो कोटा और धौलपुर। और यहाँ पूछा जा रहा है शासकों कौन सी रियासत के शासकों ने क्रांतिकारियों को कैद किया? कोटा और टोंक। ये उल्टा है, क्रांतिकारियों ने कैद किया। कौन सी रियासत के शासकों को क्रांतिकारियों ने कैद किया? एक तो कोटा के महाराव राम सिंह और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। क्रांति के समय तात्या टोपे को कहाँ से सहायता नहीं मिली? देखो, कहाँ से सहायता नहीं मिली जब वो आए। एक तो जयपुर से सहायता नहीं मिली, एक हाड़ौती से नहीं मिली, तो 2 जगह से उन्हें सहायता नहीं मिली। वो टोंक आए और वहाँ पर उसे नासिर मोहम्मद से सहायता मिली। किस जगह का शासक कौन है? तो हम एक साथ इनको देख लेते हैं कि जो रियासतें थी वहाँ के शासक कौन थे। मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। करौली के थे मदनपाल, जो कोटा में आकर क्रांति का दमन किया। जोधपुर तख्त सिंह, जिनका कुशाल सिंह से युद्ध हुआ। बीकानेर के थे सरदार सिंह, जिन्होंने अपनी सेना भेजकर राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की मदद की। टोंक के वजीरुद्दौला तात्या टोपे की सहायता की। कोटा के थे राम सिंह, जिनको क्रांतिकारियों ने नज़रबंद किया। जयपुर राम सिंह द्वितीय। देखो, नाम एक जैसे पर ध्यान रखना, जयपुर में हमेशा राम सिंह द्वितीय आएगा। क्रांति की अलग जगाने वाली रचना किस लेखक की थी? तो जो राजस्थान में क्रांति है उसकी अलग किस रचना के द्वारा जगाने का प्रयास किया गया? तो ये रचना थी सूर्यमल मिश्रण की, और ये बूंदी के थे। इनकी रचना का नाम था वीर सतसई, जिसमें कोटा की क्रांति का वर्णन है। क्रांति में मदद करने वाले दूसरे भामाशाह कौन थे? एक भामाशाह तो जिन्होंने मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप की सहायता की, और दूसरे थे अमरचंद बाठिया, जिनको भामाशाह द्वितीय कहा जाता है। अमरचंद बाठिया ने क्रांतिकारियों की मदद की, और ये थे ग्वालियर के। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की क्रांति के समय में धन देकर मदद की थी। तो अगर उदाहरण पूछा जाए किसकी मदद की, तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मदद की। अब हम देखते हैं अंत में रियासत और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट। एक साथ याद करेंगे, याद रह जाएगा। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स और शासक थे स्वरूप सिंह। मारवाड़ के मेकमोसन पॉलिटिकल एजेंट थे और वहाँ के शासक थे तख्त सिंह। आमेर के ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे और वहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे और वहाँ के शासक थे राम सिंह। और भरतपुर के थे मॉरिसन। तो ये थे पॉलिटिकल एजेंट जिनको हमने एक साथ देखा, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो है जिसमें राजस्थान की जो क्रांति हुई है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर लिया गया है। एक ही प्रश्न में कई कई बातों को बताया गया है, कई जानकारी दी गई है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।